तो मैं बुद्धवाणी से शुरुआत करूँगी। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मत्तयुक्ता च भक्तस्मि पन्त च शयनासनम् अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासनम्। इसका अर्थ है निंदा न करना, घात न करना, प्रतिमोक्ष द्वारा अपने को सुरक्षित रखना, परिणाम जानकर भोजन करना, एकांत में सोना बैठना और चित्त को योग्य समय योग में लगाना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। तो इस वचन के साथ, वाणी के साथ मैं अपने प्रवचन की शुरुआत करने जा रही हूँ और मेरा विषय है आनापान सती। आनापान सती जो है बहुत ही सुंदर है और सरल है और ये ध्यान का मेन पाया है, ये नींव है। जैसे हम घर बांधते हैं और घर बांधने के पहले कॉलम तैयार करते हैं, तो उसी तरह हमें अगर ध्यान में आगे बढ़ना है तो आनापान सती ध्यान ये जो है ये नींव है, धम्म की नींव है, बुद्ध बनने की नींव है, ये कॉलम है। तो जो आनापान सती ध्यान है ये बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ खोज है। ये हमें भगवान बुद्ध ने ही दिया है, इसके पहले और इसके बाद में हमें किसी ने नहीं दिया है। आनापान सती ध्यान जो है ये बुद्ध ने अपने ऊपर किया है। इतने मतलब ध्यान के लेवल में वो अपने आप को लेके गए, इतने गहराई में लेके गए और उससे जो निर्माण हुआ है वो भगवान बुद्ध ने पहले स्थान पर रखा है, जिससे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वो ध्यान साधना भगवान बुद्ध ने आनापान सती के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा है। और आज हमें आनापान सती की शिक्षा, ध्यान सीखने के पहले सबसे पहला चरण रखा है आनापान सती। तो आनापान सती कहने के लिए तो इतना मतलब आसान है, लेकिन जैसे भगवान बुद्ध का धम्म कहने के लिए आसान है, शिक्षा जो भगवान बुद्ध ने हमें दी है वो कहने के लिए आसान है, लेकिन जब हम उसका अनुसरण करने के लिए आगे आते हैं तो उतना ही वो हमें मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। और कभी-कभी क्या हो जाता है, कोई लोग है, अरे हम ये नहीं कर सकते करके बीच में ही छोड़ देते हैं, और कोई लोग शुरू ही नहीं करते, और कोई लोग जो रहते हैं, नहीं मैंने शुरुआत कर दी है तो इसको मैं अंत तक ले जाऊंगा, अगर कुछ मिले नहीं मिले लेकिन मुझे कुछ तो अनुभव मिलेगा, कुछ तो शिक्षा मिलेगी। बुद्ध तो ना कोई हुए हैं ना कोई होंगे, लेकिन बुद्ध ने जो धम्म के अनुसार आचरण बताया है, जो शिक्षा बताया है, उसके अनुसार आचरण अगर करते हैं तो हम अगर कोई ही फल को प्राप्त नहीं करें, लेकिन अपना जीवन सुखी तो बना ही सकते हैं। तो आनापान सती जो है ये जैसे भगवान बुद्ध ने बताया है, लेकिन हम अगर इसको जैसे भगवान बुद्ध ने हमें बताया है उसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो इसका बहुत जल्दी फल मिल सकता है हम सबको। क्योंकि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहा है कि पालथी मारकर बैठना है, पालथी मारकर बैठना है और जितना हो सके नीचे बैठना है। और जिसको परेशानी है, जिसको नहीं जमता है, तो वो अपने सुविधा के अनुसार बैठ सकते हैं, लेकिन
जो बैठ सकते हैं, जो कर सकते हैं, तो उसको नीचे ही बैठ के करना है, तब ज्यादा इसका लाभ है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, आनापानसति ध्यान जैसे करना है तो हमें नीचे बैठना है, पालती मारकर बैठना है, शरीर को सीधा रखना है, पीठ गर्दन को सीधा रखना है और एक हथेली पे दूसरे हथेली को रखना है। जैसे दाएं दावे दाएं बाएं मेरे को ये उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन ये उल्टे हाथ में उल्टे हाथ के ऊपर सीधे हाथ को रख के बैठना है और धीरे से आंख बंद करना है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि नॉर्मल जैसा नैसर्गिक श्वास है उसको लेना है, लेकिन हम कभी-कभी ध्यान सीखने के इसमें अपने चित्त को एकाग्र करने की इसमें जबरदस्ती हम मतलब श्वास लेने की मतलब कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है, सर दर्द वगैरह उठता है और हमें शरीर में पीड़ा होने लगती है। तो जैसे हम आनापानसति ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि बहुतेक लोग क्या करते हैं, मुझे अपने ध्यान करना है इसीलिए कि अपनी स्मृति को बढ़ाना है, ध्यान करना है इसीलिए कि मुझे मतलब निरोगी होना है, स्वस्थ होना है, प्रज्ञा को जगाना है, इसीलिए हम ध्यान करते। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य रहना चाहिए कि ध्यान हम कर रहे हैं तो ध्यान हम हमारी चित्त की शुद्धता करने के लिए करना है। हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, वो इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदगी भरी हुई उसमें है, वो गंदगी को नष्ट करना है हमें, उस गंदगी को धोना है। जो हमारा मन रोगी बना हुआ है, विकारों के कारण रोगी बना हुआ है, तो उसको ध्यान रूपी औषध देकर उसको स्वस्थ करना है। तो सारा खेल जो है ये मन पर है। भगवान बुद्ध का धम्म भी मन पर है। धम्म क्या है? जैसा आचरण है और आचरण के अनुसार जो हमसे कार्य होते हैं, अच्छे आचरण के कारण अच्छे कार्य होंगे तो वो धम्म कहलाएगा और बुरे विचारों के कारण बुरा आचरण होगा तो वो पाप कहलाएगा और उसका हमें फल नहीं मिलेगा। तो हमें सबसे पहले जो है अपना ध्येय है वो श्रेष्ठ रखना है कि हमें अपने चित्त की शुद्धि करना है, अपने मन की शुद्धि करना है। अगर हमारा ये दृढ़ संकल्प होता है तो हम क्या करेंगे, मन के ऊपर कार्य करेंगे, अपने आप को देखने का प्रयत्न करेंगे, अपने अंदर की गंदगी को देखने का प्रयत्न करेंगे और जो हमें दिखेगा, अगर हमने कोई गलती की है तो वो अगर हम देखने का प्रयत्न करेंगे तो जो गलती हमारी दिखती है तो वो गलती को हम क्या करेंगे, पश्चाताप करेंगे और जिसके साथ हमने बुरा किया, कुछ भी किया हो तो हम क्या, हमारे मन में क्षमा मांगने की जो है क्षमता निर्माण होगी। और ध्यान करने का उद्देश्य यही होना चाहिए हमारा कि हम अपने आप को ध्यान के माध्यम से हमें देखना है, हमारे अंदर क्या गंदगी है, क्या अकुशल बातें हमारे अंदर है जो हम उसको निकाल सकते हैं, कितने विकार हमारे अंदर है उसको हम दूर कर सकते हैं, कितने हमारे अंदर बुराई है उसको हम ध्यान के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अगर हमारा जो गंदगी हमको समझ आ रही है कि ये हमारे अंदर गंदे है और हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन ध्यान में
लग सकता है, नहीं तो हम कितना भी प्रयत्न करेंगे हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। और आनापानसति का ध्यान करने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आनापानसति ध्यान अगर हम करने लगे, आनापानसति ध्यान अगर हमारा लग गया, तो उसमें से जो आगे के जितने भी ध्यान है उसके दरवाजे खुले हो जाते हैं, वो अपने आप ही उनका अनुभव होता है। उसके लिए हमें कोई प्रयत्न उतना करने के लिए करना नहीं पड़ता। प्रयत्न करना है आनापान ध्यान लगाने के लिए ही, क्योंकि आनापानसति ध्यान अगर आपका लगता है तो सबसे पहले आपको वेदनाओं का अनुभव होगा। और उसी से भगवान बुद्ध ने कहा ना, 3 प्रकार की वेदना है, दुखद वेदना, सुखद वेदना और न दुखद और न सुखद। तो जैसे हमारा अगर ध्यान सही मायने में अगर हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हमें वेदना निर्माण होगी हमारे अंदर, और वो वेदना निर्माण अगर दुखद वेदना निर्माण हो रही है, तो अगर हम ध्यान सही मायने में नहीं कर रहे हैं, ध्यान के बारे में हमको पता नहीं है, अच्छी जानकारी नहीं है, तो हम क्या होंगे, दुखद वेदनाएं अगर हमारे शरीर में निर्माण हुई तो हम उससे विचलित होते हैं, पैर हिलाते हैं, लंबा करेंगे, ये ऐसे हिलेंगे डुलेंगे, ये बाधा आती है। लेकिन सही मायने में हमारा संकल्प दृढ़ रहा तो हम क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं कि ये मन की वेदनाएं हैं जो हमारे शरीर के ऊपर दिखती है, वो मन की वेदनाएं हैं। शरीर की वेदना कुछ भी नहीं है, शरीर कुछ भी नहीं है। जो मेन है स्विच, वो मन है। जैसा बटन अपन स्विच का दबाएंगे वही चीज चालू होगी। जैसा हमारे घर में स्विच बोर्ड रहता है और उसमें कितने प्रकार के बटने रहते, पंखे की बटन अलग, एसी की बटन अलग, ट्यूबलाइट की बटन अलग, हाँ जीरो लाइट की बटन अलग, और दूसरे एक लाइट की बटन अलग। मतलब अनेक प्रकार के वो स्विच के ऊपर, स्विच बोर्ड के ऊपर बटने होती है। तो उसी प्रकार बटने हमारे मन के ऊपर ही हुई होती है। मन जो बटन दबाएगा वो वेदना हमारे शरीर के ऊपर होगी। इसीलिए मन को स्विच बोर्ड कहा है। जैसा मन चलाएगा वैसा हमारा शरीर चलता है। क्यों? क्योंकि मन अभी हमारे शरीर को चला रहा है, लेकिन हमें आनापानसति ध्यान करके क्या करना है, मन को अपने अनुसार चलाना। अभी हम मन के काबू में हैं, तो हमें मन को अपने काबू में करना है। अब मन हमको जैसा चला रहा है, हम चल रहे हैं, बिना सोचे समझे चल रहे हैं, लेकिन अभी हमें ज्ञान हो गया है कि हमें मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान करना है, कार्य अपने ऊपर कार्य करना है। अपने अंदर जो बुराइयां है, जो अभी तक मन के अनुसार चल रहे, तो मन क्या है, दूषित मन है अभी हमारा, तो वो हमें गंदगी के तरफ लेके जाता है। तो गंदे विचार हमारे मन में ज्यादा भरे हुए हैं, और इसीलिए हमारा मन जो है उत्तेजित होता है। लेकिन अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अपने मन को अपने वश में करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये हमें इतना तकलीफ दे रहा है, क्योंकि मन को वश में करना इतना मामूली बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने वही तो किया है, मन को ही तो अपने वश में किया है। पूरा बुद्ध बनने तक सिद्धार्थ थे, तब से उन्होंने हारना ही सीखा है। वो जीवन में कुछ जीते नहीं है, हारते गए, सब कुछ उन्होंने हारा। कुछ हारने के पीछे उनको उद्देश्य था कि मनुष्य के जीवन, मतलब मनुष्य के जीवन में दुख है, उसका कारण क्या है, कैसे वो मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है, कैसे वो जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवान बुद्ध के मन में, सिद्धार्थ के मन में वो अलग ही थे। कोई धन संपत्ति मतलब पाने की लालसा नहीं थी। वो तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब हारते गए।
और आखिर जीते तो क्या जीते, सिर्फ मानसिक शांति, जो ऐसी शांति थी जो इंद्रकील के जैसी। चाहे कितने भी हवा तूफान आए, भवंडर आए, लेकिन इंद्रकील कैसी हिलती डुलती नहीं है। उसी तरह बुद्ध इतने मतलब ध्यान में, ध्यान की इतनी कला सीख गए थे कि वो सब कुछ हार के शांति को प्राप्त किया, जो कभी मतलब उनसे कोई नहीं छीन सकता था। इसीलिए किसी भी चीज का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, कितनी भी बुराई का हो, अच्छाइयों का हो, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी शांति इंद्र नील की तरह थी। मतलब जितना ऊपर खंबा रहता है उतना ही जमीन के नीचे गड़ा रहता है। तो वो मतलब ना गिर सकता है, ना हिल सकता है, ना डूल सकता है। इसी तरह भगवान बुद्ध ने अपने आप को बनाया था। तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं जैसे मानव रूप में जन्मा था वैसे आप भी है, हम भी है वैसे ही। भगवान बुद्ध ने अपने ऊपर इतना प्रयोग किया, इतना प्रयोग किया कि वो बुद्ध बन गए। उनको मालूम था, उन्होंने जाना कि हमारे दुख का कारण क्या है, हम क्यों दुखी होते हैं, और क्या चीज को पकड़ के रखेंगे तो हम दुखी होंगे, और क्या चीज को हम छोड़ेंगे तो सुखी होंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बार 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 हमें अपने आप को देखने के लिए कहा है, अपने आप को समझने के लिए कहा है। और अगर हमें अपने आप को समझना है, जानना है, परखना है, तो आनापान सती ध्यान एकदम इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है। अगर ये ध्यान अगर हम सीख गए ना सही मायने में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो अनुभव होता है वो आनापान सती ध्यान से ही होता है। जैसे अभी दुखद वेदना निर्माण हुई, तो हमें अपने मन को मजबूत करना है कि अरे नहीं, ये मेरे शरीर की वेदना नहीं है, ये मेरे मन की वेदना है। और ये वेदना क्या है? परिवर्तनशील है, ये कुछ ही समय तक है और ये नष्ट होने वाली है। तो ये उत्पन्न कैसे हुई और हमें उसको नष्ट कैसे करना? अब वो उत्पन्न इसीलिए हुई कि हम मन के ताबे में हैं। इसीलिए मन क्या चाहता है कि हम ध्यान ना करें, हम उसके चुंगल से ना छूटे। वो हमें पकड़ के रखना चाहता है, अपने अनुसार हमसे कार्य करवाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अब हम उसको अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जब ध्यान करने बैठता है तो वो वेदनाओं का मतलब ये हमारे ऊपर मार करता है वेदनाओं के रूप से। तो अगर वेदना हमारे पैर में होती है, कभी झुनझुनी आई, कभी पैर ये हुआ वो हुआ, तो हम जब अभी मन से कार्य करने के लिए सोचे, मन को अपने वश में करने के लिए लगे हैं, तो हमें ये करना है कि नहीं, हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करना है, भगवान बुद्ध के गुण को याद करना है। भगवान बुद्ध ने हमें इसके ऊपर क्या शिक्षा दी है, कैसे बताया, इसको कैसे हमको मतलब हैंडल करना है, तो इसको हमें स्मरण करना है। भगवान, अपन ध्यान करने बैठते हैं तो पहले भगवान बुद्ध के गुणों को हमें स्मरण करना है, उनके शिक्षाओं को हमें मतलब स्मरण करना है, याद करना है। और जिस तरह भगवान बुद्ध ने बताया है और वो हमारे साथ होता है, तो उसको हम कैसे टाल सकते, कैसे दूर कर सकते, उसको हमें याद करके, स्मरण करके उसको दूर करना है। जैसा अभी पैर में वेदना निर्माण हो गई, तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, ये मन की वेदना है, ये शरीर की वेदना नहीं है, है ना। तो हमें ये सोचना है कि अरे ये दुखद वेदना आई है ना, ये हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, ये तो मन की वेदना है और मन नहीं चाहता कि हम ध्यान करें। तो हम इसको करेंगे, देखेंगे ये कब तक रहती है कि नहीं। क्योंकि ये दुखी इसीलिए है, ये हमें वेदना इसीलिए दे रही है क्योंकि ये मन की वेदना है और शरीर की वेदना नहीं है। तो इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कि हमको मन को इसके तरह नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम ऐसे विचार अगर अपने मन में लाते हैं ना, तो आप देखना भाई और बहनों, वो आपकी जो दुखद वेदना है ना, जो पैर में जो इतना मतलब हमको विचलित कर रही है ना,
वो कुछ ही समय में क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। क्योंकि हमारे मन में वो शिक्षा आना चाहिए, बुद्ध का धम्म आना चाहिए कि क्या बताया बुद्ध ने। विचलित नहीं होना, विचलित नहीं होना है, ये हमें आनापानसति सिखाती है। शांति को कैसे प्राप्त, अगर हम विचलित होना बंद कर देते हैं तो हमारे मन में शांति प्राप्त मतलब विकसित हो जाती है। और अगर वो शांति विकसित हो गई तो आगे के ध्यान के लिए हम रेडी रहते हैं। और सुखद वेदना भी आई तो उसको भी पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि उसको भी अपने मन को ये समझाना है कि अरे ये भी आई है ना, तो ये भी मन की वेदना है, लेकिन हमें इसमें फंसना नहीं है, इसको पकड़ के रखना नहीं है, क्योंकि ये भी ज्यादा समय तक रुकने वाली नहीं है, ये भी नष्ट होने वाली है, ये भी परिवर्तन होने वाली है कि नहीं। और अगर सुख अगर चले गया और उसके बाद दुखद वेदना फिर से आई तो फिर वो दुख में परिवर्तित होता है। इसीलिए हमको इसको भी नहीं पकड़ के रखना है, ये भी हमारे मन की ही एक वेदना, एक चाल है हमें फंसा के रखने का, हमें आगे बढ़ने नहीं देने का। तो अगर हम ऐसे सोचते कि एक मन की चाल है कि ये हमें सुखद वेदना मतलब हमारे शरीर के ऊपर ला के हमें उसी में फंसा के रखना चाहता है, तो ऐसे अगर सोचते हैं तो वो भी हमारे इससे चले जाती है। और फिर एक समय कभी ऐसे आता है तो हमें दोनों आए कुछ भी है उसका पता ही नहीं चलता है। तो जैसे भगवान बुद्ध बोलते हैं आनापान सती में श्वास लेना है और छोड़ना है, नैसर्गिक रूप से लेना है, नैसर्गिक रूप से छोड़ना है, ना उसमें कोई खिंचाव रहना चाहिए, ना कोई प्रेशर रहना चाहिए, ना मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो हमारे शरीर को दुख तकलीफ पहुंचा सके। मतलब एक नेचुरल नैसर्गिक नियमों के अनुसार हमें चलने से धम्म का लाभ मिलेगा। जबरदस्ती अपने से कुछ भी नहीं जोड़ना है। यहाँ हमारे धम्माचारी धम्माचार्य जब भी आनापान सती के ऊपर प्रबोधन देते हैं, ध्यान कराते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए हमें बताते हैं कि हमें किस टाइप का ध्यान करना चाहिए, हमें कैसे श्वास लेना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, कोई ये नहीं करना चाहिए। तो ये हमें आनापान सती है, ध्यान है, ये सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर सहनशीलता निर्माण कर सकते हैं, कैसे शांति निर्माण करते हैं, कैसे विचलित होने से हम बच सकते हैं। अगर हमारा विचलित होना बंद हो गया तो हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर कार्य करते हैं। लेकिन एक मेन बात है कि जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो जो हमारे अंदर शत्रु है वो हमारे ऊपर ऐसा मार करते हैं, ऐसा हमारे साथ मतलब युद्ध करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तो वो कितना हमको रोकने का प्रयत्न करते हैं। भगवान बुद्ध बताओ, भगवान बुद्ध ने कितनी मतलब इसके साथ हमें ये शिक्षा दी है, कितना अपना जीवन सुखी करने का, शांत करने का हमें मार्ग बताया है। और उसके लिए हमारा श्रद्धा का होना, जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं और बुद्ध गुणों का स्मरण करते हैं, बुद्ध का स्मरण करते हैं, धम्म का स्मरण करते हैं, संघ का स्मरण करते हैं, तो वाकई में हमारा मन जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे ऐसे अपन आते साथ अरे ध्यान का समय हो गया, प्रवचन का समय हो गया, तो अपन क्या है एकदम आके टेंशन में बैठ जाते हैं, है कि नहीं? तो वैसे नहीं करना है। अगर हमें प्रवचन करना है, ध्यान करना है, प्रवचन सुनना है, ध्यान करना है, वंदना करना है, कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए पहले अपनी मानसिक जो परिस्थिति है उसको 5-10 मिनट के लिए अच्छा बैठ के शांत करना है। और फिर उसके बाद प्रसन्न मन से अपने कार्य की शुरुआत करनी है, तब जाके वो कार्य थोड़ा-सा हमें आगे बढ़ाता है और हमें जो चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, वो हमें प्राप्त करने में मदद करता है। तो जैसे आज हम आनापानसती ध्यान कराने वाले हैं, तो उसके बारे में जैसे ध्यान करने हम बैठते हैं, तो उसमें हमारे जो 5 दुश्मन हैं, वो हमारे साथ कैसे युद्ध करते हैं, वो मैं बताती हूँ।
तो जो पांच है जो ध्यान करने नहीं देते और हमें क्या है रोकते हैं, तो हमें वो पांच हमारे जो दुश्मन है उससे हमें लड़ना है। तो पहला है काम छंद, जो क्या है कुछ भी काम है उसको याद आना। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें बैठे हैं कि नहीं, ध्यान करने आंखें बंद करे कि नहीं, कि नाना प्रकार के कामों का याद आता है। अरे कहीं गैस में कुछ रखा तो नहीं है, मालूम है बंद करके आए हैं गैस कुछ भी नहीं है, फिर भी वो काम छंद हमें वहां ले जाता है। देखो हमारे अंदर का मार्ग जो है कैसा हमको मतलब भटकाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे हमें भटकाता है करके। कि कई बच्चे, अरे अभी बच्चे खाने के लिए मांगेंगे तो मेरे को ये बना के देना है, खाना बनाने का समय हो गया, पानी भरने का समय हो गया, मेरा ये काम बचा है, मेरा वो काम बचा है। जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं कि नहीं, ये सब आता है। मुझे सुबह बैठे थे, अरे मैं इधर बैठी हूँ, मेरे को टिफिन बनाना है, हाँ मेरे को मतलब ये काम करना है। वो जैसे बैठे कि नहीं, बैठने के पहले तो ये सब मन में नहीं रहता है, लेकिन बैठे कि नहीं सब तरह के काम हमें मतलब सताने लगते हैं। मतलब वो ये क्या है दुश्मन, जो मार रूपी दुश्मन है, वो हमको भटकाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है, और हम क्या होता है बिचक जाते हैं, और हम उठ जाते हैं कि नहीं भाई अभी ध्यान नहीं लगता है, मैं बैठी हूँ, मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो ये करके हम उठ जाते हैं। फिर हमारा दूसरा जो शत्रु है वो है व्यापार, जो क्रोध, गुस्सा है कि नहीं। जैसे ध्यान के लिए बैठे हम, तो मच्छर काट दिया, तो अरे हमको मच्छर ध्यान नहीं करने देता करके गुस्सा आता है, पट से हम मच्छर को मारने लग जाते हैं, है कि नहीं। जैसी गर्मी रही, गर्मी का दिन रहा, गर्मी है, अरे पंखा बंद है, एसी बंद है, लाइट गोल है, मैं ध्यान करने बैठा हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं हो रहा, इतनी गर्मी लग रही है, पता। तो हम वहां पे भी विचलित हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे को जो मन है, हमारा जो अभी हम मन के चुंगल में फंसे हुए, वो मन हमें आजाद नहीं होने दे रहा है, ये सब नहीं करने दे रहा है, और वो हमको भटका रहा है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता है। जैसे कभी ध्यान में बैठे, बच्चों ने आके टीवी चालू कर दिया, तो हमें गुस्सा आ जाता है कि मेरा ध्यान करने का समय है और तूने टीवी चालू कर दिया, तेरे को मालूम नहीं है क्या, है कि नहीं। कहीं यहाँ से ट्रेन ही गई हमारे घर के पास से, तो गुस्सा आता है कि यही आके हार्न बजाता है, मैं ध्यान करने बैठी हूँ, यही हार्न बजाता है, तो गुस्सा आ जाता है। किसी मतलब बाहर के लोगों का जैसा बातें करने का, हंसने का आवाज आता है, तो अरे इन लोगों, मैं ध्यान कर रही हूँ और इन लोग मस्त हंसी मजाक कर रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, है ना। इसके कारण हमें गुस्सा आ जाता है और हम उठ जाते हैं वहां से, और जाके चिल्लाने लगते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि सभी चीज को स्वीकार करना सीखो। अगर स्वीकार करने की अगर आदत हमारी बन गई, तो हमें गुस्सा क्रोध नहीं आएगा। हम उस चीज को समझ पाएंगे कि हमको क्रोध आ रहा है बोलने से हमारे अंदर का मार्ग जो है हमें भटका रहा है उस चीज से, जो शांति का अभ्यास हम कर रहे हैं। लेकिन शांति का अभ्यास करते करते अगर क्रोध आ रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं, जैसे अपन ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि अरे क्रोध करना ये क्या है, मार का काम है जो भटका रहा है। लेकिन हमको क्या करना है कि ये सब अड़थड़े हमारे अंदर आते हैं, तो हमें अपने मन को मजबूत करना, अरे ये चीज मेरे काम की नहीं है, मैं अभी अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए बैठी हूँ, मैं अपने मन को चित्त को एकाग्र करने के लिए बैठी हूँ, मैं अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान साधना कर रही हूँ। लेकिन ये सब जो आ रहे हैं ना, ये मेरे कोई काम के नहीं है, मेरे को अभी ध्यान करना है, मेरे को इसको नजरअंदाज करना है, इसको बाहर निकालना है, ये मेरे कोई काम के नहीं, मुझे ध्यान करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये हो गया। फिर तीसरा आता है हीन मित्य, मतलब आलस्य। जो हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, अभी यहाँ पे हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, लेकिन जब ध्यान की पारी आती ना, सबके वीडियोस बंद हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ध्यान करने के बहाने जो आंखें बंद करता है तो नींद में चल जाता है ना। कोई ढुलकी मारता है, किसी का सर झुक जाता है, कोई पलंग में लेट जाता है, कोई उठ के चले जाता है, कुछ भी करता है कि नहीं। तो ये क्या है? आलस्य है।
जो आलस रूपी शत्रु है वो हमें रोकता है वो सब चीजें करने से। समय में ही वो आता है ना? कोई बोलता है कि अरे मैं ध्यान कर रहा हूँ और ये मेरे को बिठा दिया है, ये आके बात कर रहा है, ये आके ये कर रहा है, मेरे को हिला रहा है, डुला रहा है ना? और कोई क्या करता है, मैं ध्यान कर रहा हूँ करके आँखें बंद करता है, सांस तो ले रहा है लेकिन सो जाता है नींद में और वो बोलता है अरे मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा, है ना? आनापानसति ये क्या है? स्मृति पूर्वक ध्यान करना होता है और हमें होश ही नहीं रहता है। हम सोए हैं, सांस ले रहे हैं और फिर टिंग टिंग घंटी बजती है, उठते हैं, अरे वाह मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा, मैंने आज बहुत ध्यान का आनंद लिया। अरे ध्यान का नहीं लिया, नींद का, एक नींद हो गई है, नींद का आनंद लिया आपने, है ना? इतना आसान नहीं है अपने मन को मतलब जीतना और ध्यान लगाना। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे अपना अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन आनापानसति कहने के लिए बहुत साधारण है, लेकिन करने के लिए इतना मुश्किल है। अगर आनापानसति ध्यान आप कर लिए ना, तो समझो आप कुछ ना कुछ फल को प्राप्त कर लिए, है ना? तो ये होता है आलस। आलस में चलते, आलस के कारण तो हम लोग बहुत काम नहीं करते। अरे अभी नहीं करती, अभी अभी ठंडी का समय चल रहा है, अभी नहीं उठती, अभी बहुत ठंडी लग रहा है, मैं ओढ़ के और सो जाती हूँ, ऐसा टाइप का होता है। लेकिन जो जागरूक लोग रहते हैं ना, वो बराबर अपना मतलब ध्यान का जो उनका समय रहता है, वो बराबर समय से उठ के ध्यान लगे नहीं लगे, लेकिन वो कोशिश जरूर करते, क्योंकि ध्यान करने के पहले बैठक सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बैठक के ऊपर ज्यादा महत्व दिया है। आपकी बैठक अच्छी रहेगी तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। इसीलिए बैठना, ध्यान के लिए बैठना सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपन कैसे ही बैठ रहे ध्यान लग जाए ऐसे नहीं है। बैठक भी एकदम स्वस्थ होना चाहिए। फिर चौथा है उदच्च कुकुच्च, मतलब हमारे मन को भटकाता है। जैसे कि हम जैसे ध्यान में बैठते हैं, जैसा अभी मैं मेरा प्रवचन है और मैं समय से नहीं बैठती हूँ, अगर समय हो गया तो मैं एकदम जल्दी 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 आऊंगी और बैठ जाऊंगी, बेचैन हो जाऊंगी, अरे मेरा समय हो गया है, ज्यादा ही हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, मैं बेचैन हो जाऊंगी, मैं चिंता में आ जाऊंगी कि अरे मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए क्या है, उस चीज का अपन को पछतावा आता है, जो काम अपन समय में नहीं करते हैं। यस यस, तो वो सब चीजें होती है। और पांचवा है विचिकित्सा, जो संदेह करते, अपन सोचते हैं अरे ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान का कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है ना? ध्यान कितने दिन से कर रहे, इतने देर से कर रहे, लेकिन ध्यान लगता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा तो कोई और दूसरा काम कर ले तो ठीक है ना? इस टाइप का अपन अगर संदेह करते हैं, अरे समय बर्बाद होता है, कुछ नहीं मिलता भाई, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, इस टाइप का हो जाता है, तो हमें क्या है, उसके ऊपर संदेह होता है, संदेह करते हैं और संदेह के कारण भी हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान करना है तो हमें क्या करना है कि अपने पहले श्रद्धा रखनी है, जिसमें बुद्ध ने हमें इतना मतलब बताया है, तो कुछ मतलब उसमें है करके ही बताया है। हमें बुद्ध के ऊपर श्रद्धा है तो उससे ज्यादा श्रद्धा उनके बताए हुए शिक्षाओं पर हमें होनी चाहिए। अगर हमें खुद पर प्रयत्न करना चाहिए, खुद से प्रयत्न करना चाहिए सीख सीख के। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जितना हो सके है एकांत में मतलब तुम ध्यान करने का प्रयत्न करो, है कि नहीं? अगर कहीं मतलब पेड़ के नीचे जा सकते हो, जहाँ शांतता है, एकांतवास है, वहां जाके बैठ के तुम ध्यान कर सकते हो। घर के अंदर कर सकते हो, अगर संभव है जंगल में बैठना है तो वहां पे भी जा कर सकते हो, लेकिन एकांत में शांत मन से करना है।